Is it my ballpoint? Huh? No. Give me my ballpoint now. Saggy, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी 20 पार्टिसिपेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं और एमएससी पार्ट 2 का ये लेक्चर है जी, एडवांस बैठो तमाशा देख रहे, बाप भी पूछ रही बंद नहीं करिए। आप अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ इंतज़ार किए बगैर। जनरल मेयर की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है और एक दफ़ा इसके ऊपर आप नज़र डाल लें कि सेट फंक्शन है जिसका नाम है म्यू और इसे कहते हैं, ये मेयर है अगर ये तीन प्रॉपर्टीज इसके ऊपर होल्ड करती है। पहली प्रॉपर्टी का नाम है प्री मेयर, दूसरी प्रॉपर्टी को कहते हैं नॉन नेगेटिविटी और तीसरी प्रॉपर्टी है काउंटेबली एडिटिव। और मैंने यहाँ आपको एक करेक्शन करवाई थी कि मैंने कहा था कि बेहतर है कि आप यहाँ पे इंटरवल जो है वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड इंटरवल लीजिएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसके ऊपर एतराज़ात भी उठे थे कि नहीं, ये 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, तो मैंने खामोशी इख्तियार की थी कि कोई बात नहीं। तो मैंने लास्ट टाइम एक ओपन क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए कि आपने मुझे डिफरेंस बताना है कि जनरल मेयर में और मेरे प्री आउटर मेयर में डिफरेंस क्या है। तो अगर आपने उन डिफरेंसेस को नोट किया हो तो कोई भी पार्टिसिपेंट बता सकता है। जी, अगर कोई डिफरेंस। जी जनरल मेयर में काउंटेबली एडिटिव था, वहां पे इक्वलिटी थी और यहाँ पे सब एडिटिव है। और उसके बाद ये m की जगह 2x भी रिप्लेस हुआ है। आपका पूरा नाम क्या है? इब्तिसाम सना। चले, यानी एक तो आपने ये डिफरेंस नोट किया कि यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी है वो काउंटेबली सब एडिटिव की है। जब इक्वालिटी होल्ड नहीं करती तो उसके लिए हमारे लिए टर्म यूज होगी यहाँ पे सब एडिटिव की। अगर इक्वालिटी होल्ड करे तो हम कहते हैं कि वो एडिटिव प्रॉपर्टी है, काउंटेबली एडिटिव हो या फाइनाइटली एडिटिव हो। तो यहाँ एक तो ये डिफरेंस है। कोई और कोई डिफरेंस बताए? 2x m की जगह 2x पावर सेट पे मेयर है, वो पहले होल मेयर था पूरा। अच्छा, आपने ये भी एक ठीक हो गया, वेरी गुड। एक ये भी डिफरेंस है आउटर मेयर की डेफिनेशन में कि जब हमने मेयर को डिफाइन किया था तो हमने एक सब कलेक्शन लिया था सबसेट्स का जो कि सिग्मा अलजेब्रा था। अब यहाँ पे उसी नॉन एम्प्टी सेट के तमाम सबसेट का कलेक्शन है। ये जो 2 रेज़ टू द पावर x है ये पावर सेट को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर m को हम सिग्मा अलजेब्रा बोलते थे इसलिए कि वो कुछ खास एक्सियम्स को फॉलो करता था, तो ये जो 2 रेज़ टू द पावर x है
ये पावर सेट है और पावर सेट के अंदर वही प्रॉपर्टीज मनो अनसेटिस्फाई होंगी। एक ये भी डिफरेंस है कि यहाँ पे पावर सेट लिया जाता है ना कि चंद सबसेट्स का कलेक्शन। और तीसरी जो प्रॉपर्टी या डिफरेंस है बता सकते हैं? तीसरा जो डिफरेंस है वो इस इंटरवल का है, 0 से इंफिनिटी। जी वहां पे -∞ अब यहाँ पे अब देखें ना, ये चीज नोट करनी होगी आपको कि यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी का जिक्र ही नहीं है। पहली प्रॉपर्टी है प्री मेयर की, तीसरी प्रॉपर्टी है काउंटेबली सब एडिटिव की, दूसरी प्रॉपर्टी यहां से स्किप है जो मेयर के अंदर थी। आपने दूसरी प्रॉपर्टी जो मेयर के अंदर पढ़ी थी वो थी म्यू ऑफ ए। अगर आप अपनी उस सेट फंक्शन का नाम म्यू कहते थे तो ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां ये प्रॉपर्टी नहीं है ये वाली। यहां है कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन मेयर ऑफ a शुड बी लेस देन इक्वल टू मेयर ऑफ b। मोनोटोन प्रॉपर्टी से कहते हैं। और यही वो डिफरेंस था कि जब आपने ली है 0 से इंफिनिटी इंटरवल, यहाँ पे ना आपने इंटरवल ही 0 से इंफिनिटी लिया है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जब आप किसी सेट फंक्शन को एक वैल्यू असाइन करें तो वो नेगेटिव आए? यहां तो नेगेटिव आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरी जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी है। तो ये क्या हुआ, ये कैसी अजीब बात है कि जनाब यहां जब आपने मेयर को डिफाइन किया, ये देखें तो यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी लिखा हुआ है, जबकि मुकाबले में नीचे ये भी लिखा है कि मेयर ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ इस इंटरवल को पाबंद कर दे कि ये 0 से इंफिनिटी ही लेना है तो फिर ये प्रॉपर्टी स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आंसर नेगेटिव आए अगर आपने इंटरवल 0 से इंफिनिटी लिया है। तो इस मेयर की डेफिनेशन में यहाँ पे इंटरवल जो है वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड नंबर्स का है, यानी -∞ से +∞। तो ये पॉइंट आपने प्लीज नोट रखना है। इंशाल्लाह आपको बाकी चीजों की तो जरूर समझ आ गई होगी कि वो क्या है। कि आउटर मेयर की डेफिनेशन ये है कि आपने एक डेफिनेशन डिफाइन की है और यहाँ फंक्शन का उसने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है जी। उसने यहाँ पे, आपको आवाज आ रही है जी? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे उसने वो डिफरेंस रखा हुआ है कि जनाब आपके पास एक म्यू स्टार एक फंक्शन है जो कि किसी सेट के कलेक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, पावर सेट है। अगर वो प्री मेयर हो, मोनोटोनिक प्रॉपर्टी होल्ड करता हो और काउंटेबली सब एडिटिव हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो सेट फंक्शन है वो आउटर मेयर है। वो आउटर मेयर है। आप देख सकते हैं ये तीन बातें। और इसी को रिमार्क के अंदर अगर आप देख लें तो ये भी चीजों इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज का जिक्र है कि वो कहता है कि हम इसी आउटर मेयर की तीनों प्रॉपर्टीज को अल्फाज की सूरत में इस तरह लिखेंगे कि ये एक मोनोटोन सब एडिटिव प्री मेयर है। तीनों खूबियों का जिक्र कर दिया कि आउटर मेयर क्या है। आउटर मेयर जो है वो मोनोटोनिक सब एडिटिव प्री मेयर। तो बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएंगी। आगे एक एग्जाम्पल है जो बड़ी दफा पेपर में आई है कि जनाब साबित करें कि जो एग्जाम्पल दे के भी वो बात कर लेता है, कभी कभी बगैर एग्जाम्पल के भी वो कहता है कि जनाब साबित करें कि जो म्यू स्टार है ये आउटर मेयर तो होता है मगर मेयर नहीं होता, यानी हर आउटर मेयर मेयर नहीं होता। साबित कीजिए। या इस तरीके से एग्जाम्पल देके भी बात कर सकता है
कि अगर आपके पास एक मैपिंग है ये वाली, और यहाँ आपने जो वैल्यू असाइन की है वो ये है कि अगर वो एम्प्टी सेट है तो 0, और अगर नाम एम्प्टी सेट है तो 1, तो वो कहता है साबित करें कि ये जो आपको मैपिंग दी है ये आउटर मैयर है। आपने 3 प्रॉपर्टीज को यहाँ पे चेक करना है। पहली प्रॉपर्टी है क्या वो प्री मैयर है, आप एग्री करेंगे कि जब आपने एम्प्टी सेट लेना है तो उसे 0 असाइन करेंगे। दूसरा है कि क्या वो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी अगर आपने 2 सेट लिए हैं और उनके दरमियान ये रिश्तेदारी है कि ए बी का सबसेट है, तो क्या ए का मैयर बी के मैयर से लेस देन होगा कि नहीं होगा। इसमें मुख्तलिफ केसेस को लेकर डिस्कस किया गया है कि अगर ये दोनों सेट जो हैं ये अगर आपके सामने फाई हो एम्प्टी हो, दोनों सूरतों में मैयर 0 होगा। अगर ए फाई हो और बी फाई ना हो, यानी हमने ऐसी कंडीशंस लेनी है जिसके अंदर ए हर सूरत में बी का सबसेट बना रहे। ये नहीं करना कि हम कहें कि ए फाई नहीं है बी फाई है, आप ऐसा केस यहाँ नहीं ले सकते। अगर ए बी का सबसेट है तो ऐसे ही केस लेने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करें। तो अगर ए एम्प्टी ले लें और बी एम्प्टी ना हो तो आपको पता ही है कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तब क्या होगा, फाई के ऊपर जो मैपिंग है उसका आंसर होगा 0, यानी ए की मैपिंग 0 होगी, बी की 1 होगी। उस सूरत में आप देखेंगे कि जो 0 होता है वो 1 से लेस होता है। और अगर फर्ज करें ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं और ए बी का सबसेट है, तो दोनों सूरतों में दोनों की वैल्यू जो इस ट्रांसफॉर्मेशन से हम लेंगे वो 1 1 होगी। तो फिर दोनों सूरतों में इक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी या तो इनका आंसर बराबर आता है इन तीनों केसेस में, या ए का आंसर बी के आंसर से छोटा। तो यही बात है कि अब हम कहेंगे कि ये मोनोटोनिक प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। इसके बाद तीसरी है काउंटेबली सब एडिटिव की, कि उसके अंदर आपने एक सीक्वेंस ली है अपने एक्स से, और उसके अंदर भी 2 केसेस हमने बनाए हैं कि अगर आपने जो यूनियन लिया है सीक्वेंस का वो फाई है। ये तो तभी मुमकिन होगा जब सारे खाली सेट होंगे। यूनियन फाई तभी होता है जब इंडिविजुअली तमाम सेट फाई हो। तो उस सूरत में यूनियन का आंसर भी 0 आएगा, इंडिविजुअल वैल्यूज का आंसर भी हर एक का 0, तो सम भी 0, तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। दूसरा है कि अगर वो फाई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उस सीक्वेंस में कुछ नॉन एम्प्टी सेट भी होंगे, एम्प्टी भी हो सकते हैं मगर सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे। तो जब आप यूनियन लेंगे उन सब का, तो वो नॉन एम्प्टी सेट है अगर, तो वैल्यू 1 आएगी। और अगर उनका यूनियन फाई नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उनमें कम से कम एक ऐसा जरूर है जो नॉन एम्प्टी है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल सेट्स के लिए जाएंगे तो उस एक जिसके बारे में मैंने दावा किया है कि वो नॉन एम्प्टी है उसका 1 होगा। तो अगर इन तमाम इंडिविजुअल्स का सम ले लें तो पॉसिबिलिटी है कि 1 तो जरूर आएगा। अगर बाकी सारे 0 हो जाए और वो जो एक ए आई वाला है वो 1 हो, तो 1 तो जरूर आएगा समेशन में। और अगर 2 हो गए कि 2 सेट ऐसे हैं इस मेरी सीक्वेंस के अंदर जो नॉन एम्प्टी हैं, तो जब मैं उनको अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन से वैल्यू दूंगा 1 1 की, तो कम से कम यहाँ जो आंसर आएगा वो फिर 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 + 1 2। तो किसी भी सूरत में आंसर यहाँ 1 या 1 से बड़ा ही आएगा। तो इस तरफ क्या है, यूनियन का आंसर जो है वो 1 है ये वाला, और उनके समेशन का जो आंसर है वो 1 से बड़ा है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर सारे केसेस का एक कंबाइंड रिजल्ट लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि जनाब ये क्या हुआ, काउंटेबली सब एडिटिव। तो वो जो तीनों बातें थी आउटर मैयर की यहाँ पे होल्ड करती हैं। अब देखिए मैयर के लिए जरूरी है कि यहाँ
इनइक्वालिटी होल्ड ना करे, शुड बी कैटेगोरिकली आंसर इक्वल आने चाहिए दोनों के। ये नहीं है कि एक केस में इक्वल आया है तो हम कह दें कि ये मैयर है, नहीं, हर पॉसिबिलिटी में आंसर दोनों साइड्स का बराबर आना चाहिए, ये मैयर होने की पहचान है। तो यही वजह है कि ये जो इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही यहाँ पे सब एडिटिव होने की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि ये आउटर मैयर तो है मगर मैयर नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को उसने रिपीट किया है कि शो दैट आउटर मैयर नीड नॉट टू बी अ जनरल मैयर। 25 पार्टिसिपेंट्स की बजाय अब 20 हो गए। वो मुझे किसी ने बताया था कि सर आप जो रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं उसकी वजह से दोस्त जो हैं वो अब कम लेक्चर जो है वो उस आते हैं लाइव लेक्चर के अंदर। तो इसका भी मैंने हल निकाल लिया है कि आइंदा से हर लेक्चर के दौरान एक छोटा सा 5 मिनट का क्विज हुआ करेगा, वो भी हुआ करेगा दरमियान में, और वो क्विज आपने फौरन मुझे व्हाट्सएप करना है और उन्हीं की फिर अटेंडेंस होगी इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि इससे अटेंडेंस वापस आ जाएगी, 40 तक तो ले आऊंगा इंशाल्लाह ताला। कि 5 मिनट का क्विज हुआ करेगा, मैं अपने पास से आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया करूंगा जिसे आपने फौरन 5 मिनट में मुझे सॉल्व करके वापस व्हाट्सएप करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, शो दैट एन आउटर मैयर नीड नॉट टू बी ए जनरल मैयर, तो इसका मतलब यही है कि आप साबित करें कि जो आउटर मैयर है वो जनरल मैयर नहीं होता है। तो ये जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ी है ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जी वो जो मैयर की आपने मंजिल शुरू की थी, उस मंजिल का आखिरी टॉपिक आन पहुंचा है, लबीग आउटर मैयर। मैं इंशाल्लाह नमाज की टाइम से पहले पहले छोड़ दूंगा, यानी 1:15 पे छोड़ दूंगा। लबीग आउटर मैयर, ये मैयर के हवाले से हमारा आखिरी टॉपिक है। उसके बाद यही बातें हम बार बार रिपीट करेंगे जो अब तक की हमने पढ़ी होंगी। तो अब हम ये देखेंगे कि ये लबीग आउटर मैयर है क्या। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले हम उसे कंसीडर करेंगे, उसके बाद ये जो नाम दिया गया है उसके ऊपर बात करेंगे कि ये नाम क्यों दिया गया इसको। तो जरा नोट कीजिएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले हमने मैयर के लिए म्यू इस्तेमाल किया था, फिर हम आए आउटर मैयर के लिए तो हमने स्टार इस्तेमाल किया, म्यू स्टार, और आज हम एक नई ट्रांसफॉर्मेशन सेट फंक्शन के लिए पढ़ने जा रहे हैं और वो ये है एम स्टार। और ये जो एम स्टार सेट फंक्शन है ये नीचे डिफाइंड है, ये वाला। अब देखें यहां अगर मैं आपको फिर से एक नया सवाल दूं कि मुझे बताइए कि उस आउटर मैयर में और इस डेफिनेशन में क्या लिखा है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर, then the Labig outer measure of A is denoted by m star A and a set function m star, कौन सा बोला, m star लिया गया है 2 की पावर r टू 0 से इंफिनिटी। ये चीज नोट करने वाली, वहां पे x था, यहां पे देखिए r है, यानी यहां ये r रियल नंबर का सेट है। अब यहां से आगे का जो सफर है इस पूरे यूनिट का वो हमारा रियल नंबर ही रहेगा। तो आपने रियल नंबर का सेट लिया, उसका पावर सेट लिया और इसे कहते हैं डोमेन। इस सेट फंक्शन की डोमेन है 2 की पावर r डोमेन है, और ये जो है 0 से इंफिनिटी इसे कहते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन जो है वो
नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर्स हैं और हमने 2 की पावर r में से एक सबसेट लिया है a और उसे एक वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं एक खास टेक्निक से। ये जो खास टेक्निक है ये आज सीखने के लिए है कि ये खास टेक्निक क्या है। लिखा हुआ है कि वो जो सेट ए के ऊपर हमने एक वैल्यू असाइन करनी है वो कैसे करनी है। infimum summation length of IM where A is lies in a union of intervals। A जिन इंटरवल्स के अंदर आता है या जिन इंटरवल्स के यूनियन के अंदर आता है उन इंटरवल्स की लेंथ और तमाम जितनी भी लेंथ की वैल्यूज आएंगी उनमें उनका इन्फिमिमम। क्योंकि आप रियल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, आपको इन्फिमिमम सुप्रीमम का आइडिया होगा। अगर ना हुआ तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। एक चीज आपको और बताता हूं। देखें, आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है ए। मैं सिर्फ उस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूं। मैं कहता हूं कि इस सेट के अंदर है 2 एलिमेंट्स हैं और ये जो मैंने सेट लिया है ये रियल नंबर का सबसेट है। अब मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास बेशुमार इंटरवल्स हैं। ये जो आर है ना ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है। और इस आर की अगर आपसे कोई बोले कि लेंथ बताइए, हम कहेंगे कि इस आर की लेंथ जो है वो इन्फिनिटी है। मैं कुछ और मिसालें भी देता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास एक इंटरवल है I1 जो है जनाब 1 से लेके 11 तक। ये मेरे पास इंटरवल है। इंटरवल का ओपन होना क्लोज होना कोई अहमियत नहीं रखता। तो क्या ए सेट इस इंटरवल में लाई नहीं करता? आप एग्री करेंगे करता है। मैं एक और इंटरवल लेता हूं, मैं उसे कहता हूं I2 और वो है -3 से 5 और फिर आगे चलता है 4 वो 6 से 10 ऐसे कर ले। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा ए जो है वो इस इंटरवल -3 से 5 में लाई करता है, आप कहेंगे नहीं करता। 6 से 10 में करता है, आप कहेंगे नहीं करता। तो क्या इनके यूनियन में लाई करता है? आप फौरन कहेंगे हाँ करता है। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है इस आर में भी है। I1 इंटरवल में एक इंटरवल भी हो सकता है, 2 इंटरवल भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी इंटरवल्स ले सकते हैं। यानी एक इंटरवल है मेरे पास -3 से जनाब 4, फिर मैं आगे लिखता हूं एक इंटरवल है 2 से 9 इस तरह। तो आप कहेंगे कि मेरा जो ए सेट है वो इस इंटरवल्स के यूनियन में भी लाई करता है। तो फर्ज करें मैं अपने आप को यहीं रोक लूं और मैं कहूं कि ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यही मेरी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि ए जो है वो इन इंटरवल्स के अंदर बस लाई करता है। एक स्पेसिफिक कंडीशन है। तो मुझे बताइए कि मैं अगर इसकी लेंथ नोट करूं तो कितनी होगी? इस I1 की लेंथ, किसी इंटरवल की जो लेंथ है जी वेरी गुड 10 होगी, उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस। जब 2 इंटरवल का यूनियन हो, 3 का हो या मैक्सिमम जितने मर्जी इंटरवल ले ले, अगर उनके यूनियन हो तो उस सूरत में उनकी जो लेंथ होती है वो आप जितने भी इंटरवल्स हैं उनकी इंडिविजुअल सम का लेंथ का सम लेंगे। जैसे पहले इंटरवल की लेंथ जो है
इसकी है 8, दूसरे की कितनी है 4, तो दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 12। अगर मैं कहूं कि आप I3 की लेंथ बताइए जल्दी जल्दी, आप कहेंगे 7 इसकी है और 7 इसकी है, तो ये हो जाएगी 14। तो अब आपने इन तमाम लेंथ्स को एक जगह लिख देना है, यानी इन्फिनिटी भी आ गया, 10 भी आ गया, 12 भी आ गया और 14 भी आ गया। अब ये जो मैंने सेट डेवलप किया है, इसके लोअर बाउंड्स बताइए, इसके लोअर बाउंड्स क्या हैं? इसके लोअर बाउंड में आएगा 10 और उसके बाद 9 और उसके बाद 8 आएगा, 7 आएगा, और ये मैंने चीता चीता नंबर लिखे हैं। मैंने बेसिकली आर से बताने हैं, तो आर में 10 के बाद जो है वो 9.9999 भी आता है। मैं जस्ट इंटीजर्स के लिए नहीं लिख रहा, यानी 10 से लेके आगे आनवर्ड जितने भी हैं वो सारे के सारे मेरे इसके लोअर बाउंड्स हैं। और लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है वो उठा लें। तो इसमें जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो 10 है, जिसे हम कहते हैं GLB, और इसे कहते हैं ये इन्फिमिमम है। तो ये जो मैंने सेट लिया है आपके सामने, ये वाला सेट जो है, मैंने जब इसका इन्फिमिमम निकाला तो इसका इन्फिमिमम आया 10। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट ए है, इसको मैंने वो जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की थी उसके अंदर मैं इसको कौन सा नंबर असाइन करूंगा? 10। तो ये कहलाती है आउटर लबी आउटर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जनाब उम्मीद है ये चीज आपको मिसाल के जरिए समझ आई होगी। इस तरह और भी बड़ी मिसालें ली जा सकती हैं। तो मैं वापस आता हूं अपने उसी टॉपिक के ऊपर जो मैं आपको पढ़ा रहा था। ये देखें, आप उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ जाएंगे। ये मेरी आखिरी लाइन है, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा। कि देखिए, किसी सेट का मैयर क्या है? किसी सेट का मैयर है कि जिस जिस इंटरवल में मेरा वो सेट आया है, चाहे वो सिंगल इंटरवल है, चाहे वो एक इंटरवल की चेन है, वो चेन फाइनाइट भी हो सकती है, वो चेन इनफाइनाइट भी हो सकती है। हर चेन का आपने उसकी लेंथ मालूम करनी है, और जितने भी इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ के अंदर आपने देखना है कि जनाब उसका इन्फिमिमम क्या है। ये जो समेशन है ना, ये सिंगल इंटरवल के लिए नहीं है। अगर तो सिंगल इंटरवल है तो फिर बेशक आप लेंथ ऑफ आई लिख लें, लेंथ ऑफ I1 लिख लें। ये एक्चुअली जुड़ा हुआ है ये सिग्मा यूनियन के साथ, कि अगर इंटरवल्स ज्यादा हैं तो फिर उस सूरत में आपके पास जो लेंथ होगी वो इंटरवल्स के यूनियन की वजह से लेंथ जो है वो उन इंटरवल के इंडिविजुअल सम के बराबर आएगी। तो फिर उस वजह से ये समेशन है। तो जितने भी इंटरवल्स हैं जिनके अंदर मेरा सेट ए लाई करता है, हर इंटरवल की लेंथ निकाल लें, और लेंथ में जो लोअर बाउंड्स हैं वो पता करें, और उन लोअर बाउंड्स का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो इन्फिमिमम है। आप जब वो वैल्यू असाइन करेंगे उस सेट को, तो वो होगा उसका लबीग आउटर मैयर। और अगर इस डेफिनेशन को अगर आप अपने सामने रखें, आप इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए अगर आउटर मैयर की तीनों डेफिनेशंस को, तीनों एक्सियम्स को, तीनों प्रॉपर्टीज को इसके ऊपर चेक करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आउटर मैयर की तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है। यानी प्री मैयर भी है, यानी नॉन नेगेटिव भी है, मोनोटोनिक प्रॉपर्टी भी है, और तीसरी जो है वो काउंटेबली सब एडिटिव की है। अगला क्वेश्चन जो है वो यही था, वो आप देखिएगा, पढ़िएगा कि किसी लबीग आउटर मैयर में m स्टार ए पॉजिटिव होता है, m स्टार फाई 0 होता है, और बाकी चीजें। बाकी यही से मैं इंशाल्लाह आगे शुरू करूंगा। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। जी सर एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी पेज 13 पे। 13 पेज पे क्वेश्चन है, ये जो मैयर डिफाइन हुआ है,
ये जो डिफाइन हुआ है 0 0, अगर इससे करते हैं तो वो फिर डेफिनेशन पे वो सेटिस्फाई नहीं होता है। ऐसा ए ये जहाँ वाली इसकी बात कर रहे हैं ना, 13 पे, 13 पेज पे। ये वाली। अच्छा, हाँ जी, क्या तो कहता है इसमें ये? जो मैयर डिफाइन है कि 0 ए अगर 5 है तो 0 है, और अगर ए 5 नहीं है तो 0 है। अच्छा, तो ये जो अगर ए नॉट इक्वल टू 5 पे 0 लेते हैं तो फिर ये डेफिनेशन पूरी होल्ड नहीं कर रही। यहाँ पे इन्फिनिटी आना चाहिए। जी जी, वो ठीक कर वो लें। नीचे जी, वो ठीक कर लें। यहाँ जब ए 5 के बराबर नहीं है तो यहाँ इन्फिनिटी लिखना है आपने, यानी सही। ये करेक्ट कर लें, यहाँ पे ये इन्फिनिटी आता है। जी यही पूछना था। सही। ठीक है जी। ओके। बल्कि आगे लिखा भी है, देख लें कि अगर ए 5 के बराबर नहीं है तो मैयर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है जी। जी सर। और कुछ पूछना जी किसी ने? चले, शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।